बच्चों, इस सेशन में हम सभी देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द लेंथ। लेंथ क्या चीज है? लेंथ के लिए सिंपल सी लेंथ क्या कहेंगे? इट इज ये, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को, वही तो लेंथ है। हमारी हाइट क्या है? हमारे पैर से लेके सिर तक की जो डिस्टेंस है, या कोई भी लेंथ आप देखिएगा, कुछ उसका इनिशियल पॉइंट और कुछ फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच की गैपिंग को क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। ठीक है, इट इज द, तो डिफिनेशन क्या करोगे? इट इज द लेंथ। लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस of separation between any two points, किसी दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन जो है की डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड लेंथ। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए कि इसके लेंथ मेजरमेंट के दो टाइप के मेथड हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, खुद नाप लो, और दूसरा क्या? इनडायरेक्ट मेथड, कि हम इससे क्या है? एस्टिमेट लगाते हैं। ठीक, टू मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, ठीक, विद द हेल्प ऑफ सम मीटर स्केल। तो विद हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, तो जैसे एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या, क्लास 11 में वर्नियर कैलिपर्स, ठीक, या ये स्क्रू गेज, GAUG गेज, या इसके बाद स्फेरोमीटर, या सिंपली क्या है? मीटर स्केल। ठीक है, मीटर स्केल। ये सारे के सारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम मतलब लेंथ मेजरमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या? इनडायरेक्ट मेथड्स। अब इनडायरेक्ट मेथड के लिए भी दो टाइप की चीजें होंगी, एक तो बहुत बड़ी स्केल की और एक बहुत ही छोटी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे कंपैरिजन की चीजें हैं, जिसको हम, जैसे ये पेन का रिफिल है, उसका हम मेजर कर सकते हैं, पर अगर कहें कि एटम का साइज है तो उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। या यहां से मून की डिस्टेंस, यहां से किसी स्टार की डिस्टेंस, ये सब कैलकुलेट नहीं किया जा सकता डायरेक्ट मीटर के थ्रू मेजर करके। ठीक, तो इसलिए तो यहां पे क्या है? दो टाइप के क्लासेस हो जाती हैं। जैसे फर्स्ट क्या है? लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए कौन कौन से मेथड है? देखिए, फर्स्ट तो कह सकते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया। और दूसरा कौन सा मेथड है? कि पैरेलैक्स मेथड, फिर कोपरनिकस मेथड, और फिर केपलर्स मेथड, या केपलर्स लॉ भी कहोगे। और फिर क्या है? इको मेथड। ठीक, अब ये है स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, ये भी कर देते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए,
कौन सा, जैसे ओलिक एसिड मॉलिक्यूल का साइज या एवोगैड्रोस मेथड का, ये एवोगैड्रोस मेथड, ठीक, उसको हाइपोथेसिस को यूज करके हमने किया। और दूसरा क्या है, एक टू एस्टिमेट साइज ऑफ एटम, ठीक। दूसरा क्या है, ओलिक एसिड मॉलिक्यूल साइज, ठीक, ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए ट्रायंगुलेशन मेथड क्या है। ट्रायंगुलेशन मेथड मतलब सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके करना, ठीक है। तो अब इसमें ये देखिए दो टाइप की चीजें हो सकती हैं। पहला तो असेसिबल ऑब्जेक्ट्स और दूसरा इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक। तो पहला हम कर देते हैं फॉर असेसिबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक, कि जहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए क्या, जैसे क्या किसी पेड़ की हाइट कैलकुलेट करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का मेथड लगाए। ये कोई पेड़ हो गया, ये कोई पेड़ हो गया और इसकी हाइट आपको कैलकुलेट करनी है h। तो ये डिस्टेंस हो गई इसकी, और यहां पे आपने एक एंगल बना दिया, दिस इज द एंगल कॉल्ड थीटा, ठीक है। तो अब ये आप सभी पढ़ भी चुके होंगे कि सिंपल सा हम अप्लाई करते हैं इसको, ये कर देते हैं a b और ये c। तो यूजिंग सिंस tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसलिए क्या है, हाइट विल बी इक्वल्स टू d tan थीटा, ठीक है। हाइट विल बी इक्वल्स टू d tan थीटा, ठीक। तो अब ये हो गया, इस तरह से हम क्या है, थीटा इस पोजीशन पे तो हम खुद ही है ना। तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट किए तो tan थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, ये इसके बेस तक, यहां से यहां बेस तक, क्योंकि पहुंच सकते हैं उस पेड़ तक, तो उस पेड़ तक क्या है, या बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करने के लिए यहां तक की डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लोगे, देन यू विल बी एबल टू गेट द हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट्स में ट्रायंगुलेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है या कोई कुछ भी है, ठीक, या पेड़ है, और बीच में क्या है, नदी है, ठीक। ये सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी कि आप यहां तक नहीं पहुंच सकते, बहुत बड़ा टावर है कोई, आप उस तक नहीं पहुंच सकते, बीच में कोई बहुत बड़ी खाई है या नदी है कह सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जहां तक आप पहुंच सकते हैं उसी एक स्ट्रेट लाइन में ही एक ये पोजीशन ले लिए, एक ये दो पोजीशंस ले लोगे, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो ये क्या है, इसको A, B और C और ये D। तो अब क्या करना है कि इस यहां से यहां तक की डिस्टेंस को पहले यहां के लिए एंगल बनाते हैं। ये क्या है, एंगल बन गया जी θ1, θ2 कर देते हैं, और ये एंगल क्या हो गया, ये θ1, ठीक। दो एंगल बना दिए, और ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, C, B और A B C जो है दैट मस्ट बी इन ए स्ट्रेट लाइन, ये नहीं कि, ठीक है। अब समझ लीजिए, तो आपको क्या है, h की वैल्यू काउंट करनी है। ये जो डिस्टेंस है आप ऐसी होनी चाहिए कि A से B तक आप जा सकते हो, खुद कैलकुलेट करनी है, और ये डिस्टेंस जो होगी आपके लिए अननोन है, ठीक। करना क्या है, सिंपल सा फिर से वही मेथड लगाए क्या, तो tan θ1 विल बी इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा, ठीक। और यहां से क्या है, और आप कर सकते हो h अपॉन x को, क्योंकि आपको x की वैल्यू भी एलिमिनेट करनी है, तो x विल बी इक्वल टू h ये बाय tan θ1, तो इसको कह सकते हैं h इंटू कॉट θ1। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या फॉर ये इस फिगर के लिए ए सी डी के लिए tan थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन b प्लस एक्स। ठीक, तो यहां से क्या है b प्लस एक्स विल बी इक्वल टू एच कॉट थीटा 2। ये तो आ गया ना। फिर x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है d विल बी इक्वल टू d प्लस h x की वैल्यू h कॉट थीटा 1 इक्वल टू h कॉट थीटा 2। तो यहां से क्या हो जाएगा h की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो कहेंगे क्या कि ये d इक्वल टू h कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। तो हम क्या है h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, h इक्वल टू d अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। कुछ छूटा क्या? ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचे भी नहीं और आपने इनडायरेक्ट तरीके से उसकी हाइट भी कैलकुलेट कर ली।